हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेपर स्टैंप है ना, जो आप देख रहे हो, इनको आप खरीद के लाते हो महंगे महंगे, आप इन्हें अपने घर पर किस तरह से बना सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन्हें बनाने के लिए आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास फोटोकॉपी वाला पेपर होना चाहिए। और दोस्तों, आपके पास इस तरह की कोई भी सेलो टेप होनी चाहिए, या फिर आप मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई सी भी टेप आपके पास होगी, आप इनकी हेल्प से बना सकते हो। और हमारे पास एक ये रेगमाल होना चाहिए, इस पर हम किसी भी पेंसिल को या फिर किसी भी ब्लेंडिंग स्टम्प को घिस सकते हैं, और हमें इसे घिसने के लिए ही यूज करना है। हाँ, और इन दोनों को तो आप जानते ही हो, ये हमारा स्केल है और ये हमारा पेपर कटर है दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों कुछ ये मटेरियल होना चाहिए। और दोस्तों, आप जो पेपर देख रहे हो, ये A4 साइज का पेपर है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा बेटर पेपर है। और दोस्तों, ये पेपर काफी ज्यादा बढ़िया है, स्केचिंग करने के लिए भी, ब्लेंडिंग स्टम्प बनाने के लिए भी बहुत ही लाइट पेपर है ये। और दोस्तों, आपको दो पेपर इस तरह से एक साथ रखने हैं और इन्हें कुछ इस तरह से इक्वल कर लेना है अच्छे से। इस तरह से इक्वल करने के बाद आपको स्केल लेना है और स्केल को पेपर के सेंटर में रखना है दोनों तरफ। इसके बाद आपको पेपर कटर से इस पेपर को कुछ इस तरह से काट लेना है। तो दोस्तों, आपको इन पेपर को कुछ इसी तरह से काट लेना है। देन इसके बाद आपको इन चारों पेपर में से एक पेपर लेना है। अब आपको इस पेपर को कुछ इस तरह से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको अंगूठे से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड करना है। जब आप इसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर पाओगे ना, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। आपको इसे थोड़े फोर्स के साथ फोल्ड करना है इस तरह से। देन इसके बाद आपको दूसरा पेपर लेना है और इसमें इस तरह से लगाना है। देखिए, इस तरह से लगाने के बाद हम इसे दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमें ये तीसरा पेपर भी इसमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन इसके बाद आपको इस टाइप की सेलो टेप लेनी है, या फिर आप मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हो। और आपको इसे इस पे अच्छे से पेस्ट करना है जिससे कि निकले ना। अब दोस्तों, हमें पेपर कटर और जो हमने पेपर फोल्ड किया था, हमें इसे लेना है। देन इसके बाद हमें जहाँ से भी सबसे ज्यादा ही टाइट होगा वहां से इसे कुछ इस तरह से काटेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से इसे काट लेना है। देन इसके बाद हमारे पास से रेगमाल और ये जो हमने पेपर फोल्ड किया था ये होना चाहिए। देन इसके बाद आपको इसे कुछ इस तरह से घिसना है इसके ऊपर, जिसका ये पॉइंट है ना, ये घिसना है। और आपको ये बहुत केयरफुली घिसना है इस पे। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपके हाथ में भी ये लग सकता है। ये जो है ना घिसने वाला रेगमाल, ये हमारे हाथ को भी घिस सकता है। तो इसे आपको बहुत ही केयरफुली घिसना है। जब आप इसे इस तरह से घिसते रहोगे ना, तो ये अच्छे से शार्प हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको इस टाइप का कोई भी कपड़ा लेना है और इस पेपर स्टम्प को इस पे कुछ इस तरह से साफ कर लेना है। अब देखिए, इस पेपर स्टम्प की हेल्प से हम शेडिंग को ब्लेंड करके देखेंगे कि अच्छे से ब्लेंड कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, नॉर्मली हम 4 पेंसिल की शेड्स को ब्लेंड करके देखेंगे। सबसे पहले हम 2B पेंसिल की शेड्स को ब्लेंड करके देखेंगे। इसके बाद हम 4B, 8B और 10B पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड करके देखेंगे। अगर दोस्तों हम इस पेपर स्टम्प की हेल्प से इन चारों पेंसिल की शेड्स को ब्लेंड कर पाए, तो हम अच्छे से किसी भी पेंसिल की शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं 2B पेंसिल ले रहा हूँ यहाँ पे, और इस पेंसिल की हेल्प से मैं यहाँ पर शेड करूंगा। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर 4B पेंसिल से शेडिंग करूंगा। और अब मैं यहाँ पर 8B पेंसिल से शेड्स करूंगा। और अब मैं यहाँ पर 10B पेंसिल से शेड्स करूंगा। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर चारों पेंसिल से यहाँ पर शेड्स कर लिया है। अब हम इस शेडिंग को इस पेपर स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड करके देखेंगे कि अच्छे से ब्लेंड हो पाएगी या नहीं। सबसे पहले हम 2B पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड करके देखते हैं। वाह दोस्तों, कितने बेटर तरीके से हम इस शेडिंग को इस ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो, देखिए कितने बेटर तरीके से हमने इस पेपर स्टम्प की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड कर लिया है, और इसमें कोई भी पैच नहीं आया दोस्तों। अब हम इसी तरह से 4B पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड करेंगे और देखेंगे कि अच्छे से ब्लेंड हो पाती है या नहीं। ये भी काफी हद तक अच्छे से ब्लेंड हो पा रही है दोस्तों। आप अच्छे से देख सकते हो स्क्रीन पर। देखिए, वाह, इतना मस्त तरीके से 4B पेंसिल की जो शेडिंग है
ये भी ब्लेंड हो चुकी है। और दोस्तों इस शेडिंग में आपको क्या यूनिक लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिसने भी वीडियो ध्यान से देखी है, ध्यान से समझा है या अभी तक आर्ट सीखा है वो अच्छे से बता पाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए 4B पेंसिल की जो शेडिंग है ये भी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है और इसमें कोई भी पैच नहीं आया है, आप देख सकते हो। अब हम इसी तरह से 8B पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडिंग है दोस्तों। अभी तक तो हम ठीक ठाक इसे ब्लेंड कर पा रहे हैं दोस्तों, बट मेरे को इसमें थोड़े प्रेशर्स का अप्लाई करना पड़ रहा है जब जाके इसमें ये अच्छे से ब्लेंड हो पा रही है। ये भी काफ़ी हद तक अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो। बट ये थोड़ी डार्क थी तो इस वजह से इसमें थोड़े प्रेशर्स का अप्लाई करना पड़ रहा है मुझे। देखिए हमारी 8B पेंसिल की शेडिंग भी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसी तरह से 10B पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड करके देखेंगे। और जो हमारी 10B पेंसिल की शेडिंग है काफ़ी ज़्यादा डार्क है, सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल की शेडिंग है 10B पेंसिल की शेडिंग। अब हम इसे इसी तरह से ब्लेंड करके देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो पा रही है दोस्तों, देखिए। और ये सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल की शेडिंग है दोस्तों। अब देखिए हमने चारों पेंसिल की शेडिंग है तो अच्छे से ब्लेंड किया है इसी पेपर स्टम्प की हेल्प से। आप भी इसी तरह का पेपर स्टम्प बना के अपने किसी भी आर्ट वर्क में अच्छे से शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैंने अभी आपको शेडिंग को ब्लेंड करके बताया है। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो मेरे यूट्यूब फैमिली है उनमें से कितने मेरे सब्सक्राइबर ने ये वाला पेपर स्टम्प बना के अपनी जो आर्ट वर्क है उसमें यूज किया है इसका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपको टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर बनानी है घर पर ही, और आप एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।